So here the first question. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. ठीक है, कि इसके साथ युद्ध न करते हुए, ठीक है, कि युद्ध कला में सर्वोच्च कौन सी चीज है, दैट इज कि शत्रु को लड़ाई न करते हुए ही जीत लेना। सो लेट्स सी इसका मीनिंग क्या होता है। तो आप एक बार सोचो इसके बारे में, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका मीनिंग। आपको सिर्फ एक 2 मिनट के लिए सोचना है कि व्हाट कैन बी द मीनिंग, और ये भी सोचना है, ये जैसे ऊपर दिख रहा है, जैसे हम पढ़ के हमें लग रहा है, ये जो ऊपर ऊपर से जो चीजें दिख रही है, क्या ये वही है या फिर इसका मीनिंग और भी कुछ हो सकता है। सो द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ठीक है, कि जो हम युद्ध, हर बार जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हमें फाइट करने की जरूरत नहीं होती है। वी कैन विन द वॉर विदाउट फाइटिंग इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आज मॉर्निंग में मैंने कुछ ऐसे सॉल्व भी किए हैं कि अगर आप देखो यहाँ पे चाणक्य नीति करके एक बुक है। ठीक है, तो जो चाणक्य थे तो ही वॉज एडवाइजर टू द चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, सो चाणक्य क्या करते थे, ही क्रिएटेड द परसेप्शन। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे परसेप्शंस क्रिएट किए थे अबाउट द दिस हिज किंगडम। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो किंगडम था उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी इस तरीके के परसेप्शन तैयार किए थे, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो वॉर्स थे उनको लड़ने की जरूरत ही नहीं गिरी, उनके परसेप्शन की वजह से ही वो जीत जाते थे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि हाउ दे वोन द वॉर विदाउट फाइटिंग। ठीक है, फाइट के बिना ही जीत गए। अगर इसके बारे में और एक एग्जांपल बताऊं तो आपको सभी को पता होगा अबाउट द लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये डलहौजी ने ना एक डॉक्ट्रिन लाया था, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड एज पर दिस डॉक्ट्रिन, जो भी वहां पे प्रिंसली स्टेट है, अगर वहां पे मेल हेयर नहीं है या फिर जो मेल सक्सेसर नहीं है, तो इन दैट केस ये जो क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि वो वाला जो प्रिंसली स्टेट है उसको काबिज कर लेते थे। तो क्या है, यहाँ पे वॉर्स एंड बैटल्स हुई ही नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने जीत लिया, लाइक कि विदाउट फाइटिंग, कोई भी फाइटिंग नहीं किया है। ओके, और लॉर्ड डलहौजी के केस में ऐसा है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो ब्रिटिश जो सल्तनत थी जो सबसे ज्यादा इन्होंने स्प्रेड की है, दैट इज द लॉर्ड डलहौजी ओनली। ठीक है, सो इस वजह से हर बार आपको वॉर करने की जरूरत नहीं है, विदाउट वॉर यू कैन विन द बैटल्स। ठीक है, अब इससे क्या होता है ना कि दो चीजें होती है कि जब भी कभी वॉर हो रहा है तो उसमें दो चीजें होती है, वन इज द विनर एंड अनदर इज द लूजर। ठीक है, अब लूजर का तो लॉस होता ही होता है, इसका लॉस पक्का है, बट ऑन द अदर हैंड जो विनर है उसका भी लॉस होता है। सो अगर आपके यहाँ पे वॉर्स एंड बैटल्स नहीं होते हैं तो ये जो लॉस है ना वो बच जा सकता है, यू कैन सेव दिस लॉस। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ठीक है, बट अब देखो यहाँ पे ये जो है ना आर्ट ऑफ वॉर में ये जो वॉर है, सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट वॉर। इसका लिटरल मीनिंग जैसे हम लेते हैं ना युद्ध, तो ये नहीं होता है, या फिर ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में या फिर दो स्टेट्स के बीच में ही वॉर हो रहा है, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, वॉर के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं कि कॉरपोरेट होते हैं या फिर कोई कंपनीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। एप्पल का आईफोन आता है हर साल,
कुछ नहीं करते, हर बार क्या करते हैं, कभी वो जो उनका ये रहता है, एक छोटा सा फीचर चेंज कर देंगे, आईफोन 16 कर देंगे, बाद में आईफोन 17 कर देंगे, पहले एक डॉट था उसको ड्रॉप कर दिया, फिर ड्रॉप था उसको डॉट कर दिया, इस तरीके से छोटे छोटे फीचर्स चेंज करते हैं। बट इन्होंने क्या किया ना कि द वे कि जो स्टीव जॉब्स थे, तो इन्होंने जिस तरीके से मार्केटिंग किया उसका, ठीक है, कि उसको कनेक्ट कर दिया कि दिस आईफोन इज कनेक्टेड टू द स्टेटस। ठीक है, अगर आपके पास आईफोन है तो यू बिलोंग टू द समथिंग एफ्लुएंट क्लास। तो इस वजह से लोगों को क्या हुआ कि दे स्टार्टेड परचेसिंग, के आईफोन में फीचर्स है नहीं है, वो चार्जर दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सोच ही नहीं रहे, या फिर वो ये भी नहीं सोच रहे कि बाकी के जो फोन्स है, लाइक कि सैमसंग है या फिर बाकी भी जो फोन्स है उसमें भी अच्छे फीचर्स होंगे, बट आईफोन के साथ क्या है कि स्टेटस कनेक्ट हो गया, तो उसने वहां पे वो जो वॉर था, जो कंपटीशन था, वो वहीं पे जीत लिया। हाउ? विद द परसेप्शन, वहां पे उनको एक्चुअल वॉर खेलने की जरूरत ही नहीं है। सो ये जो वॉर वाला कंसेप्ट है, तो ये सिर्फ हमें बैटल्स या फिर जो हम बैटल ग्राउंड पे जो वॉर्स होते हैं उसी के लिए नहीं लिखना है, तो यू कैन अप्लाई इन अदर वे ऑल्सो, लाइक कि जैसे हमने कॉर्पोरेट्स बताया, वहां पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम देखें कि अबाउट द सिविल राइट्स मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो सिविल राइट्स का मूवमेंट हुआ, सो इन दैट केस कि हम देखते हैं कि कहीं पे भी राइट्स के लिए इन्होंने थ्रू दी दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स दे के ये जो वॉर चल रहा था उसको ही खत्म कर दिया। गॉट इट? सो आपको वॉर का मीनिंग सिर्फ वो नहीं लेना है कि जहां पे लोग वेपन्स लेके जा रहे हैं फाइट पे, ओके, सो दैट इज वन मीनिंग, बट उसके अलावा अलग अलग जो मीनिंग्स है उन्हें भी आपको लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो ये थे नेल्सन मंडेला है, सो नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, सो दैट वाज आल्सो वॉर, बट ही फॉट विद द गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, देन इसी की तरह इकोनॉमी में भी वॉर्स होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में वॉर्स लाइक कि फॉर एग्जांपल जो कंट्रीज होती है, हम देखते हैं कि चाइना वर्सेस यूएसए वॉर चलता है, दैट इज अ ट्रेड वॉर। ठीक है, अब इस ट्रेड वॉर में क्या है ना कि वहां पे एक्चुअल में तो कोई वॉर नहीं कर रहा है, बट ट्रेड वॉर चल रहा है। सो इन दैट केस तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरे पे क्या करेंगे, ड्यूटीज इंपोज करेंगे। अभी इंडिया का भी यहाँ पे हमने देखा था न्यूज में। सो हियर ये क्या करें कि दे आर ट्राइंग टू विन द वॉर विदाउट एक्चुअल वॉर। ऐसे ही द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इन दिस केस इज द कोल्ड वॉर। ठीक है, ये हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बिटवीन। ये यूएसए और यूएसएसआर जो थे, दोनों कंट्रीज जो थी, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ थी। ओके, दीज टू कंट्रीज फॉट अगेंस्ट द जर्मनी, बट दिस जो फ्रेंड्स ऑफ द वॉर है, ये आफ्टर वॉर साथ में नहीं रहे, ये दोनों अलग हो गए, एक दूसरे से झगड़ने लग गए। क्यों? बिकॉज यूएसए कहता था कि कैपिटलिज्म इज द बेस्ट है। ठीक है, कैपिटलिज्म वाली जो ये है फिलोसफी है वो बेस्ट है। यूएसएसआर कहता था कि कम्युनिज्म सोशलिज्म ये वाला बेस्ट है। ठीक है, और इस चक्कर में इन्होंने लगभग 40 इयर्स तक, एक 40-45 ईयर्स झगड़ते रहे। ठीक है, बट ये जो वॉर था वो एक्चुअल वॉर नहीं हुआ, बट ये वॉर खेला गया इन द, लाइक कि फॉर एग्जांपल, अगर समझ लो यूएसएसआर ने कहीं पे स्पेसशिप भेज दिया, तो यूएसए भी वहां पे स्पेसशिप भेजेगा। ठीक है, यूएसएसआर ने अगर समझ लो कि कहीं पे वेपन्स डेवलप कर ली है, लाइक कि एटॉमिक बॉम्ब्स किए हैं, तो यूएसए भी करेगा। ठीक है, यूएसए ने कौन सा स्पोर्ट्स का कंपटीशन जीता है, तो यहाँ पे यूएसएसआर भी वहां पे कॉम्पीट कर रहा है उसके साथ में। सो ये वाला वॉर क्या है, दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, बट एक्चुअल में यहाँ पे वॉर बैटल नहीं हो रहे। सो इससे फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि जो ह्यूमन लाइफ था उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। सो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में उसे कंप्लीट कर सकते हो। गॉट इट? टॉपिक का मीनिंग समझा आपको? टॉपिक का मीनिंग समझा?
ये डीकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको डीकोड हो गया ना, देन यू कैन राइट। यस, चाइनाज डेट ट्रैप इज करेक्ट पंकज। ठीक है। हाँ, अब और एक चीज है, व्हेनेवर यू राइट एस्से पेपर, तो एस्से पेपर में जो आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको हमेशा उसी को सपोर्ट करते हुए नहीं चलना है। ओके, व्हाट यू कैन डू कि आपका जो कंक्लूडिंग लाइंस रहेंगे, जो कंक्लूजन रहेगा, उसके पहले एक पैराग्राफ ऐड करना है। ओके, यू हैव टू ऐड वन पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में हम एंटीथेसिस देंगे। एंटीथेसिस मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू हमने रखा हुआ है, या फिर जो एस्से का जो टॉपिक है, उसको क्रिटिसाइज करेंगे या फिर उसका अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बताया कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, कि आपके एनिमी के साथ फाइट न करते हुए भी उसको हराना इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, बट समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू एंटर इनटू द वॉर। ठीक है, आपको वॉर करना पड़ेगा। कब? फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी के केस में जब हिटलर जो था, इसने स्टार्ट कर दिया था ज्यूज को मारना, ठीक है, और उसके आसपास की जो कंट्रीज था उनको परेशान करना। सो इन दैट केस यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज द नेसेसरी। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के केस में, ठीक है, पाकिस्तान ने जब हमारे यहाँ पे अटैक किया, तो इन दैट केस वी हैड टू गिव अ रिप्लाई। ठीक है, सो इन सम केसेस हमें वॉर को भी लाइक वॉर भी करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। अगर एक बार इसको डिकोड कर लो ना, आपके पास एन नंबर ऑफ एग्जांपल जनरेट हो गए, बट अगर उसको डीकोड नहीं कर पाओ, तो देन द मेन प्रॉब्लम। क्लियर? एनी डाउट हियर? एक बार इसे क्लियर कर दो, फिर नेक्स्ट टॉपिक जाना है, बिकॉज आज ना विल ट्राई कि आठों के आठों जो टॉपिक है इन्हें हम कर। स्टीव जॉब्स अचीवमेंट, यस नैना, हमने जो डिस्कस किया है। सो ये सारा परसेप्शन का खेल होता है। एक बार आप बता दो आपका परसेप्शन। सेम वे आप देखो, इवन सिविल सर्विसेज, बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके बारे में परसेप्शन होता है कि दे आर कंप्लीटली नॉन करप्ट, उनके पास लाइक कि वो कभी भी उनके जो वैल्यूज है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत बार छोटे बड़े जो ये होते हैं लाइक कि टुटपुंजिए लोग होते हैं, वो ट्राई भी नहीं करते हैं कि उनके पास जाके अप्रोच करके कुछ गलत चीज बोले। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द परसेप्शन। ये आपके रियल लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक क्या है।